भूगोल विषय क्या है, भूगोल का मतलब क्या है? भू धन, अर्थात यह पृथ्वी हमारी गोल है, लेकिन पृथ्वी गोल होने के साथ साथ इतना बड़ा जो रहस्यमय इसमें है उसके बारे में हम क्या जानते हैं। सबसे तो पहले हम शाब्दिक अर्थ में भूगोल का महत्व समझें। भूगोल एक विषय के रूप में, सब्जेक्ट, ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, ज्योग्राफी इज ए डिसिप्लिन। मानव जन्म के साथ ही भूगोल का जन्म हुआ, किंतु एक विषय के रूप में इसका अध्ययन 19वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। मैंने सही मायने में इसके बारे में जानने की जिज्ञासा 19वीं शताब्दी मतलब क्या 18 वर्ष 100 वर्ष पूरा खत्म होता है, उसके बाद ज़्यादा दिन नहीं, 1901 से स्टार्ट है ना, तो फिर कितना आ गया 2001, माने ज़्यादा 125 साल ही हुए भूगोल के बारे में। तो आज भूगोल का अध्ययन एक वैज्ञानिक विषय के रूप में देते हैं। कैसा वैज्ञानिक, मैंने विज्ञान की तरह से इसको विषय के रूप में अध्ययन किया गया। पहले तो कुछ पता ही नहीं था, लेकिन अब क्या है, जब भी भूगोल का खोज हो रहा है तो उसमें एक वैज्ञानिक विधि को लगा करके खोज की जाए। मानव और पर्यावरण का अंतर संबंध भूगोल है। देखो, मानव मनुष्य, हम चेतनशील प्राणी, और पर्यावरण है हमारे आसपास के जितनी सारी पेड़ पौधे है ना, सागर, नदियाँ, पहाड़, पर्वत, वातावरण, क्लाइमेट, ये सब हमारे जीवन में क्या है, हमारे आसपास के पर्यावरण, इनके साथ हमारा जीवन का संबंध है। कैसे भाई, पर्यावरण हमारा अच्छा रहेगा, साफ हवा आएगी, प्रकाश अच्छा पड़ेगा, जमीन अच्छी रहेगी, तब तो हम अच्छा सा रहेंगे भी और उपज पैदा कर सकते हैं ना। आप सबको पता होगा, ऑस्ट्रेलिया के केवल 20% भाग में ही खेती होती है, 80% भाग बेकार पड़ा है, वहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे ही रसिया में भी अधिकांश भाग खाली पड़े, ऐसे ही चाइना में भी उनका नक्शा भले ही बहुत बड़ा है, लेकिन अधिकांश भाग खाली पड़े, कम भागों पर खेती की जाती है। लेकिन हमारा भारत भूमि, क्या हमारा भारत भूमि का जो क्षेत्रफल है, जो हमारे पास जो जमीनें, उसमें से एक भी जगह खाली नहीं है। पहाड़ हैं तो उसमें बहुत सारे अच्छे पेड़ मिलते हैं हमको, औषधि। पर्वत हैं, वहाँ भी हमको कुछ मिलते हैं। मैदानी भाग हैं, उसमें से अच्छे है ना फसलों का उत्पादन होता है। जो क्या कहते हैं, जमीन के पास जो, हाँ, जो पठारी भाग है ना, जो पठार टाइप के हैं, उसमें भी हम अच्छे अच्छे पेड़ उगाते हैं। जैसे आप जानते हैं कश्मीर में सेब का पेड़, लीची का पेड़, अखरोट का, बादाम का, वो सब। यहाँ तक कि आप सबको पता हो केसर, केसर के बारे में जानते हैं? केसर क्या चीज़ होता है? केसर इतना बहुमूल्य चीज़ है, वो फूल से बनता है। केसर के फूल से, उसको जैसे फूल के पराग को इकट्ठा किया है और मधुरस बनता है, ऐसे ही केसर इतना फूल है जो कि कश्मीर में मिलता है। पुड़िया मिलता है, छोटा सा पुड़िया 150 रुपया, छोटा सा पुड़िया 200 रुपया। अभी सोचेंगे इसमें है क्या है, क्या जादू नहीं है इसमें, कुछ है, ताकत है भी, है ना। ऐसे हमारे पास बहुत सारे पर्यावरण अच्छे हैं, जहाँ पर हम, हमारे जसपुर में देखो, जसपुर में सेब का उत्पादन चालू हो गया, लीची का भरमार है। और आप अनाशपत्ति के बारे में जानते हैं? अनाशपत्ति जो बाहर से आता है वो हमारे बगीचा में भी होता है, लेकिन हमारी खुशकिस्मती कहें कि बदकिस्मती कहें कि हमारे पास जो जमीन है उसका उत्पादन हम करते नहीं। और खाली हम ऐसे घूमते फिरते रहते हैं। नहीं हमारे सरकार को इस तरफ कोई ध्यान है, ना हम लोगों को। जबकि सबको पता है कि संतुलित आहार के लिए बहुत सारे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, है ना, ये सब हमको चाहिए। शरीर में तो केवल चावल उत्पादन करने से हमको सब चीज़ मिलने वाला। चावल से तो केवल कार्बोहाइड्रेट जो केवल पेट भरने का होता है, वो भी खाली मात्रा में वो ग्लूकोज में चेंज होकर के फिर फैट्स बढ़ता है, मोटापा बढ़ रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चिंतनीय विषय है कि आज हमारे पर्यावरण जो है उसके बारे में हम जानना नहीं चाहते। और हम कर्मवादी नहीं हैं, हम भाग्यवादी, काम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन बड़ी बड़ी अपेक्षाएं के बढ़ जाते हैं कि हम जीवन में ये मिल जाएगा, वो मिल, कहाँ से मिलेगा। जब कर्मों में दम हो तब फिर वो भाग्य भी साथ मिलता है। कर्म ही नहीं होंगे तो फिर भाग्य कोई आसमान से क्या ईश्वर टपका के भेजा कि तुम्हारे पास
ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बहुत बड़ी भूल है मनुष्य जीवन की। भगवान ने देखो 5 तत्व यहाँ पर रचित कर दिया, पृथ्वी है ना, अग्नि, वायु, हवा, ये सब बना दिया, 5 तत्व बना दिया। बेटा जा उस धरती पर जा और अपने हिस्सा का तुझे वहां पर जो है अपना कमाई करना, और मैंने सारा चीज व्यवस्था कर दिया, बस तेरे को जाकर अपने कर्म को करना है। वहां पर तू जा, खोदेगा, पानी देगा, प्रकाश, हवा की व्यवस्था हो जाएगी तो तेरा पेड़ अपने आप उग जाएगा। उस पेड़ में जो फसल लगेगी, यहाँ तक कि हमारे धान गेहूँ वगैरह भी भेड़ ही देगी, फिर उसको खा लेते। उनका सिद्धांत गलत है, लेकिन आज सिद्धांत किसका गलत हो गया? मनुष्य खाली भाग में कुछ उत्पादन करता है, केवल भाग्य के बाहर अब फ्री चीज मिले इस पर ऊपर, इसीलिए आज इसकी दुर्दशा है। नहीं ज्ञाने सदृशं पवित्र भी विद्यते तत् स्वयं योग से सिद्ध कालेना पीयते, है ना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मतलब कर्म तो आप करिए, फल को तो अपने आप में दूंगा ही। अच्छा कर्म करो तब भी दूंगा, बुरा कर्म करो तब भी मैं दूंगा, लेकिन आखिर दूंगा ही। यही भगवान कृष्ण कहते हैं। ठीक।